इसका क्या मतलब है? नाक की हड्डी ना लगे तो नमाज क्यों नहीं होगी भाई? लग तो गई माथा, हो जानी चाहिए थी, मगर उलमा कहते हैं नहीं होगी। क्यों? नाक की हड्डी लगना जरूरी है नमाज में, वरना नहीं होगी नमाज। चलो जाहिरी बात तो यह है नाक की हड्डी लगना जरूरी है, और बातनी बात यह है कि लोग कहते हैं बड़ा नाक वाला है बे, फला की नाक कट गई, बड़ा नाक वाला है। मतलब जाहिर यह है कि नाक न लगे तो नमाज ना हो, और बातिन यह है घमंड हो तो नमाज नहीं होती है। अब हज में जाके बाल मुंडाने का क्या मतलब है? बाल मुंडाने से इबादत का कोई ताल्लुक है? उलमा बताएंगे इसकी खूबियां, मगर मैंने जो समझा है बता रहा हूं। बालों को मुंडाने का एक ही मतलब मेरे समझ में आता है। पहले लोग कहते हैं कि किसकी इज्जत खराब हो गई, चलो भाई इसके बाल मुड़ाओ, इसको गंजा करो, इसको घुमाओ। बंदा काबे में जाके अपने बाल खुद ही मुंडाता है, और फिर घूमता भी है अल्लाह के शहर में और कहता है मालिक बाल मुंडाना मेरा काम था, और तेरे घर में आना भी मेरा काम है। अब ये आजिज़ी करना मेरा काम है, और मुझे बख्श देना ये तेरा काम है। ये है यानी इस्लाम की हर इबादत इंसान को यही पैगाम देती है कि वो अपने अंदर घमंड निकाल दे। वो कोई नस्ब की वजह से घमंड ना करे, कोई इल्म की वजह से घमंड ना करे। घमंड बहरहाल किसी भी चीज़ का हो, नस्ब का हो, इल्म का हो, हसब का हो, इंसान को जलील करके ही छोड़ता है। हज़रात रात बहुत हो गई, मेरे बाद आपने हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब को सुना है। अब मैं आया हूँ तो मैं भी एक पौन घंटा तो मैं भी बोलूँगा ही। अब आपके यहाँ पर मेरा नंबर आया है 5 मिनट या 6 मिनट पहले, 5 मिनट हो गए होंगे मुझे, क्योंकि नाजिम साहब ने माशाल्लाह 12-13 मिनट में मेरी निज़ामत की है। तो इनकी निज़ामत के एतबार से कम मुझे 10 गुना तो तकरीर करनी चाहिए निज़ामत से, तो इतनी तो करूँगा तो ज़्यादा देर हो जाएगी। मगर चूँकि अब निज़ामत का भी ये माहौल माशाल्लाह है ही, अल्लाह ताला फजल फरमाए, सब पे करम फरमाए। तो माशाल्लाह ये हुजूर की मीलाद की महफिल है। अगर आप हजरात इजाज़त दें तो 2-3 शेर पढ़ दें हम भी। ऐसे क्या, ज़रा ज़ोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, दिल लगा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माइक बहुत अच्छा है, मुझसे पहले आपने अपने यहाँ के बड़े ज़िम्मेदार उलमा को सुना, शोरा को सुना, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। पीर नसीरुद्दीन नसीर के कलाम के 2-3 शेर पढ़ता हूँ, दिल लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो। ए भाई चाय वाला यार, क्या मसला है यार, जाओ यार, चाय मेरे बाद पिलाना, मिंबर पे पिला दो। चाय पिलाओगे ना शरीफ इनको तकरीर सुनाऊंगी। चाय वाला जहाँ भी आता है मसला पेश करता है। आ जाओ अल्लाह इन चाय वालों को परवरदिगार आलम दूर कर दे हम लोगों से। बड़ी प्रॉब्लम है, लोग बड़े डरे हुए हैं भाई। एक शेर सुनाता हूँ, पढ़ो। जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो, मेरे साथ पढ़ो ना, ज़हरा का वो। और दो दरवाजों से कभी मांगने वाला साइल खाली नहीं गया। एक तो दरवाजा मेरे हुजूर का है,
और दूसरा हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा है। एक बड़ा आदमी था, कुछ गरीब हो गया, काम में नुकसान हो गया, हुजूर की बारगाह में, हुजूर मेरे बच्चे भूखे हैं 2 दिन से, मैं बहुत बड़ा ताजिर था मगर अब किसी के दरवाजे पे नहीं मांग सकता, हुजूर कहीं और मांगूंगा जाके तो इज्जत खराब हो जाएगी, मगर जो आपके दर पे मांगता है उसकी इज्जत घटती नहीं है, अल्लाह बढ़ा देता है, इस वजह से आया हूं। मेरा इमाम कहता है और जितने सहारे हैं गिरा देते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। हुजूर के सहारे की बारगाह में या रसूल अल्लाह आप कुछ अता कर दें। सरकार ने फरमाया इस वक्त ज़ाहिरी तौर से, हुजूर ने फरमाया मेरे घर में कुछ नहीं है, पड़ोस में मेरी बेटी का घर है, उससे ले लो। वो कहता है नबी की बेटी के दरवाजे पर भी जाके कहा आपके वालिद साहब ने भेजा है, कुछ अता कर दें। एक ही कपड़ा था, उसी पे हसनैन करीमैन दोनों सोते थे। खातून जन्नत ने हसन को उठाया और हुसैन को उठाया, उसी कपड़े को दे के कहा तेरे नबी के बेटी के घर में एक ही कपड़ा है जो बिक सकता है, मगर तू जा इसे बेच दे, अपने बच्चों को खिला ले, फातिमा के घर से कोई खाली नहीं जाता है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल, मेरे साथ पढ़ो, है नस्ल करीमों लजपाल। और ये अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बैठे आराम से, मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ये महफिल है, ठीक है। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। ये किसी तावीज़ लिखने वाले मियाँ का वादा नहीं है, न किसी स्कॉलर का दावा है, न किसी पॉलिटिशियन का वादा है, ये अल्लाह फरमाता है तू शुक्र अदा